दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं करंट सिचुएशन को लेकर, जहां पर हाल ही के अंदर मार्केट में जो हमें करेक्शन देखने मिला है, ये करेक्शन को क्यों हमें अपॉर्चुनिटी की तरह कंसिडर करना चाहिए। लास्ट कुछ हफ्तों से चैनल के ऊपर हम बात कर रहे हैं ऑल्ट कॉइन्स की इंपॉर्टेंट कंफर्मेशंस को लेकर, जो कि अभी तक हमें देखने नहीं मिले हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे जहां पर टोटल जो बिटकॉइन के पेयर के अंदर मंथली के अंदर अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुका है, जिस वजह से लास्ट कुछ टाइम से हमें इथेरियम बिटकॉइन के अगेंस्ट में आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा था। अगर हम यहाँ पर अदर्स को बिटकॉइन के पेयर में देखें तो स्टिल यहाँ पर हम रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं लास्ट 5 ईयर से। एक बार यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देते हैं, हमें कंफर्मेशन मिल जाता है, तो इथेरियम की तरह ही यहाँ पर ऑल्ट्स भी हमें बिटकॉइन का आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं, जो कि अभी तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिला है। और कंफर्मेशन हम आपसे टेलीग्राम चैनल के ऊपर चार्ट्स के थ्रू शेयर करते रहेंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर ऑल्ट्स को लेकर एंड आने वाले 2 से 3 महीनों को लेकर। अभी के टाइम पर अगर हम देखें, जहाँ पर यूएस का स्टॉक मार्केट, गोल्ड, क्रिप्टो या फिर अगर मैं स्पेसिफिकली बिटकॉइन की बात करता हूँ, बिटकॉइन अपने हाइस्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट, गोल्ड, बिटकॉइन एटीएच के आसपास आ चुके हैं। अगर हम यूएस इकोनॉमी की बात करते हैं, जहाँ पर यूएस के अंदर हाउसिंग मार्केट, होम प्राइसेस अपने रिकॉर्ड हाइस पर ट्रेड कर रहे हैं। अभी यूएस के अंदर लोगों के लिए घर परचेस करना बहुत महंगा हो चुका है। जब होम प्राइस हाइस के ऊपर है, इंटरेस्ट रेट हाइस पर है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट अपने हाइस पर आ चुके हैं, तो इस टाइम पर हमें लिक्विडिटी क्रंच या फिर क्रेडिट क्रंच देखने मिलता है। और क्रेडिट क्रंच यूजुअली हमें तब देखने मिलता है जब यहाँ पर दोस्तों लोग बैंक से पैसा लेते हैं और सही टाइम पर ईएमआई या फिर लोन को रीपे नहीं कर पाते हैं, तो इससे यहाँ पर बैंक्स के ऊपर प्रेशर बनता है, जिससे कि बैंक्स यहाँ पर डिफॉल्ट कर सकते हैं। और अगर बैंक्स यहाँ पर डिफॉल्ट करते हैं तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट आता है इकोनॉमी के ऊपर, जिससे कि उस कंट्री में हमें रिसेशन देखने मिल सकता है। अगर हम एफटीएक्स की बात करते हैं, जिस टाइम पर एफटीएक्स कोलैप्स हुआ था, तो उस टाइम पर बहुत सारे ऐसे फर्म्स थे जो कि सेम टाइम पर हमें बैंकरप्सी के लिए फाइल करते हुए नजर आए थे। ऐसा क्यों? क्योंकि काफ़ी ऐसी फर्म्स थी जिन्होंने अपना पैसा एफटीएक्स के अंदर लगा कर रखा था। तो जब एफटीएक्स कोलैप्स हुआ तो उससे बाकी सभी फर्म्स का जो पैसा लगा हुआ था वो भी यहाँ पर डूब गया था, जिस वजह से बाकी सभी फर्म्स ने बैंकरप्सी के लिए फाइल किया। उसी प्रकार से जब एक बैंक यहाँ पर कोलैप्स करता है या फिर डिफॉल्ट करता है, तो जितनी बाकी फर्म्स का पैसा उस बैंक के अंदर डाला होता है या फिर इन्वेस्टेड रहता है, वो सभी फर्म्स के ऊपर भी प्रेशर बन जाता है। तो अभी के टाइम पर हम क्या देख रहे हैं कि लास्ट ईयर जब हमें 18 सितंबर 2024 के अराउंड फेडरल रिजर्व की तरफ से फर्स्ट टाइम 4 इयर्स के अंदर रेट कट देखने मिला था, और ये रेट कट था 50 बीपीएस का। इस रेट कट के साथ ही में जहां पर नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर क्रिप्टो मार्केट ने अपना टॉप हिट किया था। अब यहाँ पर ज़्यादातर लोग ये देखते हैं कि रेट कट से मार्केट के अंदर पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, लेकिन आपको ये भी देखना है कि एक्चुअली के अंदर किस तरीके से यहाँ पर हमें यूएस इकोनॉमी के ऊपर इसका इंपैक्ट देखने मिल रहा है और किस तरीके से इसका एडवांटेज यहाँ पर हम ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जब रेट कट हमें देखने मिला सितंबर 2024 के अंदर, उसके बाद सेकंड रेट कट मिला नवंबर के अंदर और थर्ड रेट कट देखने मिला दिसंबर के अंदर, ये 2 से 3 महीनों के अंदर बिटकॉइन $55,000 से जाता है $109,000 के ऊपर। बिटकॉइन के अंदर यहाँ पर हमें 2x का रन देखने मिलता है, जहाँ पर इथेरियम $2100 से जाता है $4,000 के ऊपर। ऑल्ट कॉइन्स 5 to 7x तक रिकवर होते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो इस टाइम पर हुआ क्या था, जैसे यहाँ पर ईजिंग स्टार्ट हुई, जब यहाँ पर यूएस इकोनॉमी को स्टिमुलेट किया गया, तो उससे यहाँ पर मार्केट के अंदर लिक्विडिटी इंक्रीज हुई। और जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं होम प्राइसेस की, तो जब यहाँ पर सिस्टम के अंदर में लिक्विडिटी देखने मिली, जब ईजिंग हुई, जब यहाँ पर इकोनॉमी को स्टिमुलेट किया गया, लोगों के पास पैसा आया, तो यहाँ पर वो पैसा लगता है बाकी सभी इंडस्ट्रीज के अंदर। अब इसे एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। जब यहाँ पर होम प्राइसेस ज़्यादा है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, जहाँ पर हमें अभी तक ग्रोथ देखने नहीं मिल रही है लास्ट 4 ईयर्स के अंदर। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट अपने हाइस के ऊपर है, लोगों के पास पैसा नहीं है। तो एक बार जब यहाँ पर ईजिंग स्टार्ट होती है, लोग फिर से यहाँ पर घरों को परचेज करना शुरू करते हैं, लोगों के पास पैसा आता है, तो जब मार्केट के अंदर डिमांड बनती है, जब लोग घर को परचेज कर रहे होते हैं, तो इससे कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमें ग्रोथ देखने मिलती है। और इससे होता क्या है, ओवरऑल सिस्टम के अंदर पैसा आता है, और सिस्टम के अंदर पैसा होगा तो वो पैसा जाता है रिस्क एसेट्स के अंदर। अगले महीने यहाँ पर मार्केट के अंदर 90% प्रोबेबिलिटी के हमें रेट कट मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर लोग अभी के टाइम पर भी दोस्तों यही सोचकर यहाँ पर पैनिक के अंदर है कि अगले महीने रेट कट के टाइम पर क्या मार्केट के अंदर रिकवरी आएगी नहीं आएगी। ध्यान रखें, यहाँ पर सिस्टम के अंदर जब भी यूएस इकोनॉमी को स्टिमुलेट किया जाएगा तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट हमें रिस्क एसेट्स पर देखने मिलेगा। और एक चीज़ आप क्या देख रहे हैं अभी के टाइम पर, हमें जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर ऑल्ट कॉइन इंडेक्स का अप्रूवल देखने मिला, जहां पर मार्केट भी कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता। तो यहाँ पर जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि हमें जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर ऑल्ट कॉइन इंडेक्स का
ETF का अप्रूवल देखने मिला था, जहां पर अभी तक हमें इंडिविजुअल ऑल्ट कॉइन्स के ETF का अप्रूवल नहीं मिला है, जो कि हमें देखने मिलेगा अक्टूबर के अराउंड, मिड अक्टूबर के अराउंड। अब यहाँ पर आप में से काफ़ी ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनके बीच में कंसर्न रहता होगा कि कौन से यहाँ पर कॉइन्स परफॉर्म करेंगे नहीं करेंगे। अगर हम इथेरियम की बात करते हैं या अगर हम बिटकॉइन की बात करते हैं जिनके ETF आ चुके हैं, लास्ट ईयर जब बिटकॉइन का ETF आया था तो बिटकॉइन का ही ETF आया था, बिटकॉइन के इकोसिस्टम के ETF नहीं आए थे। तो उसका एडवांटेज यहाँ पर हमें बिटकॉइन के इकोसिस्टम में देखने मिला। जब बिटकॉइन का ETF अप्रूव हुआ तो बिटकॉइन इकोसिस्टम के अंदर जो कॉइन्स थे, ऑडी की अगर हम बात करें, स्टेक्स की बात करें, या बिटकॉइन इकोसिस्टम में जितने भी यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स थे उनको यहाँ पर एडवांटेज मिला था। जिस प्रकार से भी टाइम पर हम देख रहे हैं कि जब इथेरियम का ETF आया और जब इथेरियम परफॉर्म करना शुरू किया तो इसका एडवांटेज मिल रहा है इथेरियम इकोसिस्टम के कॉइन्स को। अगर हम LSD कॉइन्स की बात करते हैं, लाइडो की बात करते हैं, लेयर 2 की बात करते हैं, उनके अंदर मनी फ्लो हो रहा है। इसी प्रकार से अगस्त के बाद अगर हम अक्टूबर के अंदर देखते हैं तो अक्टूबर में जिन ऑल्ट कॉइन्स के ETF आने वाले हैं, अगर आप उन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टेड नहीं हो तो उन ऑल्ट कॉइन्स के यहाँ पर इकोसिस्टम के ऊपर नजर रखें। अगर हम सोलाना की बात करते हैं, सोलाना का ETF जिस भी टाइम पर आता है तो आप सोलाना इकोसिस्टम के कॉइन्स को देखो, जो कॉइन्स यहाँ पर सोलाना इकोसिस्टम के ऊपर डिप्लॉय किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर उन ऑल्ट कॉइन्स के ETF नहीं आएंगे जो कि सोलाना इकोसिस्टम के अंदर है। एंड जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे, अगर हम अभी के टाइम पर बिटकॉइन, यूएस के स्टॉक मार्केट, गोल्ड को देखें जो कि अपने ATH के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, और सेम टाइम पर यूएस का इंटरेस्ट रेट 4.5% जो कि 2020 के बाद अपने हाईस पर है। दोस्तों यहाँ पर लास्ट ईयर जब हमें फर्स्ट रेट कट मिलने वाला होता है, मार्केट के सेंटिमेंट बेरिश रहते हैं, जिस टाइम पर गोल्ड, बिटकॉइन एंड अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्टॉक मार्केट को लेकर जो कि अपने ATH के करीब ट्रेड कर रहे होते हैं, जहाँ पर ATH से हमें बिटकॉइन 10 से 15% नीचे ट्रेड करते हुए नजर आता है, स्टॉक मार्केट 5 से 7% नीचे ट्रेड कर रहा होता है। जैसे रेट कट होता है, रिस्क एसेट्स के अंदर मनी फ्लो करना शुरू करता है। सेकंड रेट कट मिलता है, बिटकॉइन यहाँ पर जाता है 80-90,000 के ऊपर। जैसे थर्ड रेट कट मिलता है, बिटकॉइन जाता है 1,09,000 के ऊपर। जैसे रेट कट मिलते हैं, मार्केट के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर फ्रेश पैसा जो है वो मार्केट में आता है, जिससे कि हमें रिस्क एसेट्स के अंदर एप्रिसिएशन देखने मिलता है। लेकिन अगर आप सितंबर के पहले पूछें इन्वेस्टर्स से तो मार्केट के अंदर हर एक इन्वेस्टर बेरिश था, ऑल्ट कॉइन्स अपने लॉस पर थे। तो वही सिचुएशन यहाँ पर फिर से बन रही है, जहाँ पर इस साल में 3 रेट कट मिल सकते हैं, सितंबर के अंदर, नवंबर के FOMC मीटिंग के अंदर और दिसंबर के अंदर। और रेट कट मिलना, जहाँ पर अभी के टाइम पर हाल ही में जो हमें PPI डेटा देखने मिला था, जो कि PPI डेटा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है, इससे हुआ क्या है कि जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी नेक्स्ट मंथ की रेट कट को लेकर, वो 100% से भी आ चुकी है 89% के ऊपर। तो मार्केट के अंदर लोगों के बीच में फेयर रहना ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पर लोगों के बीच में पैनिक रहेगा, मार्केट के सेंटिमेंट यहाँ पर न्यूट्रल रहेंगे, जो कि अभी के टाइम पर फेयर एंड इंडेक्स में देखा जा सकता है, तो ये मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर रेट कट के पहले से मार्केट के अंदर लॉन्ग्स की पोजीशन बिल्ड रहेगी, हर एक व्यक्ति बुलिश रहेगा, तो यहाँ पर हमें रेट कट के टाइम पर शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए सेल द न्यूज़ इवेंट भी देखने मिल सकता है। तो मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स का फियर में रहना और मार्केट की सेंटिमेंट का न्यूट्रल होना भी के टाइम पर जरूरी है, क्योंकि जब मार्केट के अंदर लोगों के बीच में डाउट रहेगा तो ये मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको इस बात को नहीं भूलना है कि कैपिटल रोटेशन किस तरफ हमें देखने मिल रहा है। बिटकॉइन डोमिनेंस गिर रही है, बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिल चुका है, इथेरियम अपने हाईस पर आ चुका है, और एक बार इथेरियम अपने ऑल टाइम हाईस को ब्रेक करके स्टेबल हो जाता है तो कैपिटल रोटेशन यहाँ पर हमें ऑल्ट्स की तरफ देखने मिल जाएगा। बाकी दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताएं। एंड अगर आपको इस वीडियो से जरा से भी इन्फॉर्मेशन मिली है, लाइक का बटन दबाना मत भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम।